एक नहीं, दो लड़के हैं बेटा इसके पास। नहीं नहीं, 3 लड़के हैं, इस पे 2 लड़कों का स्कूल है। दो स्कूल है, स्कूल वन स्कूल टू। और उसमें हाँ, 3 लड़के हैं। तीन लड़कियां हैं इसके पास। नहीं नहीं, इसने सिर्फ इसने 3 लड़कियों इस का स्कूल है, लड़कियां 2 ही है। लड़कियां दो हैं इसके पास, तीन स्कूल हैं, S2 S3। लड़कियां दो हैं, लड़के तीन हैं, लड़कियां हाँ, दो और हैं। लड़कियां 2 है। शाबाश 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 शाबाश। लड़कों के नाम लिख ले बेटा। ABC। हम्म। भरना शुरू कर दे। जीरो। ABC इसमें डाल दिए। ओके। फिर ABC 0। ABC इसमें डाल दिया। हम्म। ABC इसमें डाल दिया। हम्म। ए बी बी सी इसमें कुछ नहीं डाला। BC और A। अब इसमें BC डाला, A डाला। AC इसमें और C B। डाला, इसमें A भी डाला। A और C डाला। इसमें A डाला और इसमें BC डाला। नहीं, ये हम डल कर गया वो चुके तो, हैं। वो तो डल गया। A और C एक में डाला, फिर B एक में डाला। ए अच्छा सी अब और बी इसमें B डाला। AC। एक ए सेकेंड। ये ले। हाँ, गिन उल्टा। ले। एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक और गायब है। AC पहले स्कूल में डाला, B दूसरे स्कूल में डाला। वेरी गुड वेरी गुड। 8 हो गए। हाँ। अब देख कितनी जगह खाली है। ज, दो। तो और डालने कितने हैं, तीन। हाँ, इस हर एक के साथ वहां भी यही फंडा लगने वाला है। कितनी जगह खाली हैं। 3। डालने कितने हैं। तो 72। ओ, प्यार हो गया, ये तो इतना सही इसी था। से यारो हमें प्यार हो गया। ना 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 ना। चलो अगली एक्सरसाइज पे चल रहे हैं। चल पहले फिजिक्स कर ले। कर ले कर ले कर ले कर ले। हिंदुस्तान में जो चाहे कर ले। अब तो आज़ादी आ गई है, अब किस बात का डर है। क्या करे फिजिक्स में सर? वर्क एनर्जी पावर, एज इट इज प्रोसीड, सब कुछ जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। ठीक है। मैकेनिक्स को डन करेंगे पहले, महीना 2 महीना जो भी लगे, उसके बाद फिजिक्स भागी जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं है। मैकेनिक के मैं इसके बाद रोटेशन ही ले रहा हूँ, फिर मैं छोड़ ही नहीं रहा सर, कुछ अब। सर्कुलर भी तो वैसे। हाँ सर्कुलर रोटेशन से पहले ले लूंगा मैं। और कोलिजन। हम्म। हाँ कोलिजन इसी में है, इसी में है कोलिजन। वर्क पावर में ना। हाँ बस बाद में कर लीजिए। एक एक चीज निकाल लूंगा मैं ढूंढने की, उसकी कोई टेंशन नहीं है। मैंने अलजेब्रा की 2 किताबें निकाली थी रात। हमारे पास जो ऑनलाइन नाइट ओरिजिनल है ना, हाँ। इसमें से काट के बना रखी है अरियंत वालों ने। ओ। जिन सवालों का हल नहीं दे पा रहे हो, उनके समझ में नहीं आ रहे, वो सवाल ही काट दिए बंदों ने। ये सवाल ही नहीं है उसमें। चलिए। वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो हम लोग बात करेंगे पावर पे और फिर मिला के बात करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन पे। ओके। हाँ। व्हाट इज पावर। सप्लाई ऑफ वर्क। अगर पावर को एवरेज देखेंगे ना, तो ये हो जाती है वर्क अपॉन टाइम। और पावर को वेरिएशन में देखेंगे बेटा, तो ये हो जाती है dW/dt। ओके। डिफरेंशियल फॉर्म होता है पावर का ये। हाँ। और अगर वर्क को देखेंगे कितना काम हुआ, तो P/dt ऐसे। ठीक है। हाँ सर। तो पावर किसी भी फोर्स में खराब होती है, जब फ्रिक्शन है उसमें भी पावर होती है, कोई भी फोर्स तो उसमें पावर खराब हो जाती है पावर। तो ये जो पावर है, दैट ये जो पावर होती है ना बेटा, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी भी होती है। ठीक। इस एनर्जी में दोनों एनर्जी काम कर देती है। काइनेटिक एनर्जी को यूज करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी में खर्च होती रहती है काइनेटिक में, और काइनेटिक पावर में यूज होती रहती है। देख यहाँ पे बात को ध्यान से रखना। जब मैं एनर्जी लिखता हूँ ना, तो मैं 2 तरह की एनर्जी लिखता हूँ, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल।
हाँ, देखिए यहाँ पे, तो मैं इसे डी ई बाई डी टी लिख देता हूँ। पावर यानी ये भी तो वर्क हो रहा होगा। सर ये dw/dt को आपने de/dt लिखा है। हाँ, टोटल एनर्जी लिखी है मैंने। ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ इसको लिख दूँ काइनेटिक एनर्जी, के ई डी बाई डी टी, यहाँ लिख दूँ डी यू बाई डी टी। ठीक, जरा इस कंसेप्ट को समझना है पहले, फिर इन पे क्वेश्चन आ जाएंगे हमारे सामने। मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें काइनेटिक भी है और पोटेंशियल भी है। जैसे कि मैं कहूँ, अच्छा ke/dt लिखा है। मैंने सभी को कर दिया डिफ्रेंशिएट। मान लीजिए मैं एक ऐसा सिस्टम ले लूँ जिसमें ये दोनों ही घटनाएं हो रही हैं, दोनों ही काम हो रहे हैं। ये कोई मास है m, और ये इसका इक्विलिब्रियम है x इक्वल टू 0, और ये यहाँ कहीं पहुँच रहा है जहाँ इसकी वेलोसिटी आने या जाने में v है, इधर को ले ले चाहे इधर को ले ले, इसका x है। तो इट हैज टू टाइप ऑफ एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होती है इसकी? हाफ एम बी स्क्वायर प्लस mg हाफ के एक्स स्क्वायर। हाँ मतलब एम जी तो इस पे है ही नहीं, एम जी का चक्कर नहीं, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है ना। तो एक्स का घटना बढ़ना, एक्स का आना जाना, बड़े प्यार से आवागमन लगी दुनिया में। प्राणी संसार में आता है, संसार में आके सपने देखना शुरू कर देता है, सपनों के पीछे भागता है, भागते भागते अंधेरे दुखों के कुएं में गर्क हो जाता है। ओ महर्षि वशिष्ठ लिखते हैं, हे श्री राम, जो इंसान इच्छाओं के अधीन होकर जीवन जीता है उसे चिरकाल अनुवृत्ति का प्रभाव आ जाता है। चिरकाल अनुवृत्ति के प्रभाव से प्राणी दुखों को प्राप्त हो जाता है और दुखों के गहरे अंधेरे में गर्क हो जाता है। हे श्री राम, ऐसे इंसान की कभी गति नहीं होती। मनुष्य को चाहिए समाधि का अभ्यास करे, अपने आप में, अपने अंतरात्मा में लीन हो। कितनी बड़ी बात बताई दी देख मैंने तुझे। हाँ सबसे बड़ा विज्ञान तो यही है। सही बात है सर, सब दुखी रहते हैं। तो मेरा बच्चा, क्या बात कर दी तुझे, नाश्ता खाता नजर आएगा तू। किस बात को लेके दुखी रहता है, बता जरा, जा बता। नहीं सर, मैं नहीं, मैं कह रही हूँ दुनिया में सब दुखी ही रहते जाने हैं। देना दुनिया गई देर में, दुनिया जाए भाड़ में। अड़ी वे अड़ी, मस्जिद पे अड़ी, दुनिया जाए भाड़ में, मुझे क्या पड़ी। हाँ, कर सॉल्व। तो 1/2m2v/dv/dt हो गया। आगे चल, 1/2v²dm/dt हो गया। ये आप अभी तो इसी का हुआ है, अच्छा ओके। अभी आगे इसका चल। 1/2k को कांस्टेंट कर लें अगर, तो ये हो गया 2x dx/dt। ओके तो बेटा ये भी तो वेलोसिटी है, हाँ, और ये क्या है, ये एक्सेलरेशन है, 2 काट ले। ठीक, तो यहाँ से दो बातें सामने आई, MAV यानी FV। हाँ और यहाँ से यही सेम चीज़ सामने आई, कुछ सामने नहीं आया इसमें। इसमें आया v²dm/dt। बस अगर चेंज हो रहा हो मास में समय के साथ, किसी का मास बदल रहा हो तो। हाँ, और इसमें यहाँ से क्या चीज़ समझ में आई, यहाँ से भी वही चीज़ समझ में आई, kx f है और ये v है प्लस। ठीक, यानी ये जो टर्म है दैट इज फाइनल। यानी फोर्स इंटू इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर लगा दूं मैं, तो क्या मिल जाती है मुझे, पावर मिल जाती है। बट द मास शुड बी कांस्टेंट एंड स्प्रिंग कांस्टेंट शुड बी कांस्टेंट। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट वेरी करता है तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। फिर क्या होगा, इसने कहा बाकी सब चीज़ें ठीक है, मास कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है, फलाना डेम का सब कांस्टेंट है, तो हाफ kx² है मेरे पास, और यही मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी है। एट दैट आल्सो बी कन्वर्टेड इन फोर्स इनटू वेलोसिटी, यही जाती है काइनेटिक एनर्जी में भी। तो मैं कहता हूँ du/dt, इसका खर्चा कैसे हो रहा है, समय के साथ।
1/2 dk/dt, समय के साथ ऐसे बदल रहा है ये, ठीक है। इसका हो गया x² प्लस आगे चल 1/2k 2x dx/dt, क्लियर। तो 1/2k, अब देख यहाँ पे ये k है, इसने कहा ये समय के साथ बदल रहा है, ठीक है, टाइम के साथ बदल रहा है। तो यहाँ पर मैं एक काम कर सकता हूँ, dk/dx और dx/dt, ये जुगाड़ लगा सकता हूँ कि नहीं? डी, हाँ कर सकते हैं। कर सकते हैं, कर सकते हैं, भारत में सब कर सकते हैं, अंग्रेजों का पता नहीं। ये Fv हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया। ये क्या है? dx/dt क्या है? v, 1/2 dk/dx v x² प्लस Fv, दैट इज द पावर। ऐसे केस में इतनी पावर तुझे देनी पड़ेगी। पर हमें ये के जो है कांस्टेंट नहीं रखना था, नहीं, हमने नहीं रखा, तो फिर हम तो आपने तो इंजीनियरिंग के विद्यार्थी हैं, हम तो नहीं रखते। बट मास और वो तो कांस्टेंट मास कांस्टेंट है। आपने तो बोला कि उस स्प्रिंग कांस्टेंट का के भी कांस्टेंट होना चाहिए। हाँ, मास कांस्टेंट है, मास में कोई समस्या नहीं है। इधर का क्यूआर खोलना। हाँ बोलिए। हाँ, फोन का फोन करना, फोन नहीं होने का मेरे फोन से, कुछ नहीं हो सकता। मुझे ट्रांसफर आई एम बिजी भाई, मैं कौन सा खोल रहा हॉटस्पॉट तो कोई से भी खोल दो, अपने आप खोल दो, हैं? कोई से भी खोल दो। हाँ खुल रहा है ना, एक मिनट, डिवाइस लॉक हो रही होगी इसमें, मैं देख रहा, मैं डिवाइस खोल दे रहा आपके लिए। इस तरह क्लास में थोड़ी ना करते हो यार आप। ये फोन करना, हम क्या कराएं, हमारे पास फोन नहीं है। ओके ओके, मैं जा रहा हूँ। अपने आप दोनों फोन लेके बैठे हैं आप। ये फ़ोन है ही मेरे भाई दोनों, मैं अपने फ़ोन कहाँ, आपके पास फ़ोन है तो क्या है। तो मेरी चार्ज तो नंबर ऑफ कनेक्शन जो है 3 कर दिए, चल चलो जाओ, हो गया, जाओ खुल जाएगा, चलो। फोन है ना। हाँ बड़ा फ़ोन है, ऊपर आके फ़ोन कर लो सही में बैठ के, चलो। तो डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ कहाँ कैसे काम करती है, ठीक है। हाँ सर, एक मिनट में ये लिख लूँ, मैंने लिख हाँ। सर हमारा वो वीएक्स वाला टर्म कहाँ गया? वी वो वाला टर्म कहाँ गया हमारा, ये वीएक्स जो बना था हमारा? ये रहा बेटा भी x² तो ये वाला वो तो एफ वी कर दिया, dt हमारा इसको एफ वी कर दिया, फोर्स स्प्रिंग वाली फोर्स, और वी कर दिया इसको। हाँ सर लिख लिया। हो गया डन। हम्म, चलिए अब बात करते हैं हम भारत देश में हाँ ये सब तो लिखा हुआ है तेरे सामने। चलिए, पावर लॉस बाय फ्रिक्शनल फोर्स, अब केस कंसीडर करना शुरू कर देते हैं। इंक्लाइन प्लेन है, फिक्स है, रखा है, इसके ऊपर एक ब्लॉक ऐसे यहाँ से चला और यहाँ पहुँचा, हाँ सिंपल। और जो डिस्टेंस ये चला, ये हमने बता दी बेटा तुझे, ये S0 है। अगर तुझे एंगल चाहिएगा, जो कि तू बाद में कहेगा सर एंगल तो आपने दिया ही नहीं, ये थीटा है। कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन ही है, चला रहे हैं कोई समस्या नहीं है। फ्रिक्शन कॉफिशिएंट अगर एक ही दिया हो ना, तो काइनेटिक स्टैटिक उसी को लगा देते हैं, खास घबराने वाली बात नहीं हुआ करती, हम घबराया नहीं करते। तो इसको यहाँ U0 से छोड़ा, ठीक, और यहाँ पर इसमें कोई वेलोसिटी आ रही है, कोई समय भी लगा होगा मेरे बच्चे। मास इसका m है, g नीचे को है, ठीक। यहाँ पर इसने कहा था अब x = 0 है, और यहाँ पर x = S0 है, ठीक। ओके। हाँ, इसने कहा ये जो म्यू के है आपका, ये x के साथ बदलता है, अल्फा प्लस बीटा x बढ़ता जाता है। फाइंड पावर एट x = S0, also find
वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। इन सब चीज़ों के लिए तो ये फाइनल वेलोसिटी तो निकालनी ही पड़ेगी। चलें? सर कर रही हूँ। ओके, यहाँ पे कुछ बीच में एक्स मान लेना, ठीक है, फिर लिमिट लगा लेना एक्स वाली, क्योंकि ये फ्रिक्शन फोर्स जो है वो वेरिएबल है बेटा। सर यहाँ मैं पे तो यहाँ से फोर्स यहाँ, की इक्वेशन बना रही थी। हाँ फोर्स की इक्वेशन बना के यहाँ लगा लेना उसको। फोर्स की इक्वेशन को बनाना एम ए को वी डी वी बाई डी एक्स में। हाँ हाँ डीवी बाई डी एक्स में डीवी बाई डी हाँ टी वी लिख वी दिया। डी वी बाई डी एक्स ऐसा हो जाता है ना, ये डी वी बाई डी वी होता है ना, जब कोई चीज़ कहीं एक्स पे बदल रही होती है ना, तो हाँ इसे क्या करते हैं, डी वी बाई डी एक्स कर लेते हैं और डी एक्स बाई डी टी कर लेते हैं, ठीक है। तो इस डीवी टर्म बाई को, डी हाँ ऐसा कर लेते हैं, इसको इस टर्म को क्या कर लेते हैं, वी कर लेते हैं, तो वी डी वी बाई डी एक्स कर लेते हैं, वी फिर डी उसे इंटीग्रेट करके वी निकाल लेते हैं। ठीक है। वेरी गुड। अल्फा प्लस बीटा एक्स एम जी कॉस थीटा दैट द फ्रिक्शन फोर्स एम जी साइन थीटा, नीचे को लगेगा फ्रिक्शन फोर्स ऊपर को लगेगा, इक्वल टू एम ए होगा। प्लस क्यों कर दिया मेरे बच्चे? क्या सर? फ्रिक्शन फोर्स तो पीछे को लगेगा ना, ऊपर को। तो एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन एम जी साइन फोर्स। थीटा नीचे है, फ्रिक्शन पीछे है, रोकेगा नहीं इसको, नीचे नहीं आ रहा ये। अच्छा हाँ हाँ राम जी मुझे की निकली सवारी, राम जी की, अच्छा हाँ, तो हो गया तेरा सवाल तो सही हो गया, बात ही खत्म, पूरा कर देता हूँ इसको, बस में खत्म कहानी। ले पकड़, हाँ दूसरा क्वेश्चन डाल दूंगा मैं इसे पूरा कर लूंगा, ठीक है। चलो इस बार कर ले, चल तो ऊपर कर ले, इस बार ऊपर ऊपर फेंक ले, इस बार गलती मत करिए, ठीक है। अच्छा एक मिनट, तो इस क्वेश्चन में बस वो माइनस का ही फर्क था? माइनस का फर्क करना है, बाकी डिफरेंशिएशन विषय में सब ठीक है तेरे, कोई इशू नहीं है। ये साइन थीटा कॉस थीटा को तो डिफरेंशिएट नहीं करना था? ना बेटा ये भी वक्त रहेगा, थीटा बदल रहा है क्या? क्या हमारे, थीटा तो है नहीं हमारे पास। हाँ ये भारत में रहने वालों को बड़ी समस्या है, बदल दो, कुछ नया हो। हाँ बेटा इसको ऊपर की दी है वेलोसिटी यू नॉट, और यहाँ इसमें वेलोसिटी आ गई है वी नॉट, वैसे, और यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको टाइम लगा है बेटा टी नॉट, ध्यान रखना। यहाँ वेलोसिटी इसमें वी आ गई है, ध्यान रखना, ओके। कितना टाइम लगा? टी नॉट। टी नॉट लगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो x है, ये x 0 है, ओके। और ये जो x यहाँ ये चल गया, ये x नॉट है, ठीक है। फ्रिक्शन कॉफिशिएंट जो म्यू है इसका, वो अल्फा टी है, बस समय के साथ बढ़ता है, क्लियर? हाँ हाँ, तो ये कह रहा है कि जब ये मोमेंट आया, जब यहाँ आया, इस पोजीशन पे आया, जब x इक्वल टू एक्स नॉट पे आया, या टाइम t इक्वल टू टी नॉट खर्च हो गया, यानी वेलोसिटी v हो गई, तब इसकी पावर मुझे बता दीजिए आप। पावर एट t इक्वल टू टी नॉट, लगा ले दिमाग। ओके। हाँ तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, मैं इसे लिख देता हूँ एक बार, मिला लिए, सही कर लिए इसको, ठीक है। तो देखो ऊपर नीचे से फोर्स आ रही है एम जी साइन थीटा, फ्रिक्शन जा रहा है म्यू अल्फा प्लस बीटा एक्स एम जी कॉस थीटा, ये बनेगा एक्सेलरेशन एम वी डी वी बाई डी एक्स, ऐसे बनेगा ये नीचे की तरफ। अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ, एम जी एक्स
साइन थीटा माइनस अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स स्क्वायर बाई 2 एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई 2। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो वी फाइनल यही रहेगा, ठीक है। और ये सारा का सारा एम हट जाएगा इसमें से, तो एक्स की लिमिट यहाँ 0 है, यहाँ एस नॉट है, एस तो जो हाँ तो जी कॉमन हो जाएगा एस नॉट साइन थीटा, यहाँ लिमिट माइनस एल्फा एस नॉट प्लस एल्फा एस नॉट स्क्वायर बाई 2, एम गया जी गया, यहाँ कॉस थीटा लगा देगा, यहाँ 2 लगा देगा, यहाँ भी स्क्वायर लगा देगा, ओके। फिर इसका रूट लगा देगा, ये आ गया इसका रूट, ठीक है। इस पे लगने वाली जो फोर्स है, नेट फोर्स जो इस पे लग रही है, रिजल्टेंट फोर्स जो इस पे लग रही है, उससे इसे मल्टीप्लाई कर देगा। रिजल्टेंट फोर्स यहाँ कितनी लग रही है, यहाँ पे लग रही है एम जी, एम ए कर ले बस सीधा खत्म, एम ए वी होता है, एम ए वी होता है, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स लगा ले एम जी साइन थीटा माइनस अल्फा एस नॉट, अल्फा नहीं प्लस बीटा एस नॉट, हो गया एम जी कॉस थीटा। ये फोर्स लग रही है बेटा अभी रिजल्टेंट में। आपने एम ए क्या करा है? हम्म, एम जी साइन थीटा माइनस एल, हाँ ठीक है। ये फोर्स लग रही है अभी, और इस फोर्स के साथ ये भी लगा दे जो ऊपर से आया है, ये पावर आ गई, ठीक है। नेट फोर्स पे लगने वाली नेट फोर्स क्या है और वेलोसिटी उस पे क्या है, बस ये पावर है। अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स तो निकाल ही देगा, इसी को डीएक्स कर देना बस, ओके बस क्योंकि यही है फ्रिक्शन। सर, ये दूसरे वाले क्वेश्चन में एम ए को एम डीवी बाई डी टी में करूंगी तो फिर हाँ वो एम डी बाई डी टी में ही जाएगा, क्योंकि फोर्स जो है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टाइम पर ही दिया गया है ना। हाँ बट फिर वो डीवी कैसे होगा? वो डी बाई डी टी हो जाएगा, उसमें क्या है। अरे बेटा बात को समझ, देख मेरी बात सुन, वेरिएशन टाइम पे आ जाएगी ना, तो टाइम के वेरिएशन को एक्स के वेरिएशन पे ले जा सकते हैं बेटा, ऐसी कौन सी बड़ी बात है। देखो नीचे की तरफ दोनों फोर्स हैं, फ्रिक्शन भी है और एम जी साइन थीटा भी है, हाँ तो नीचे की तरफ लगने वाले फोर्स कौन से हैं, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू अल्फा टी एम जी कॉस थीटा। बेटा ये है माइनस एम डी वी बाई डी टी, हो गया। हाँ तो उठा के डी टी इधर ले आ, एम जी साइन थीटा डी टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर बाई 2 बाई टू एम जी कॉस थीटा और माइनस एम डी वी, ये रहा देख, हटा दे इसका एम हटा दे इसका सारा, इसको टी लिख दे यहाँ पे, एम जी साइन थीटा टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर बाई 2 एम जी कॉस थीटा और माइनस एम, यहाँ कर दे क्या, पहली वेलोसिटी क्या थी u, बाद की क्या है v, तो अच्छा ऐसे v भी तो माइनस u, हाँ। ये रहा ये ले, ठीक है। इसका m हटा दे सारा का सारा, v माइनस यू नॉट, तो ये हो गया जी टी साइन थीटा प्लस अल्फा टी बाई 2 टी स्क्वायर बाई 2 जी कॉस थीटा, ये देख क्या बना, माइनस का v प्लस का यू नॉट, तो भी आ गया इसका तेरा भी आ गया इसका यू नॉट माइनस ये पूरी टर्म, इसमें से पूरी टर्म में से जी टी कॉमन ले ले इधर जाके, ठीक है। तो कितना आ गया, साइन थीटा माइनस अल्फा टी बाई 2 कॉस थीटा। सर टेस्ट का रिजल्ट आ गया। कुछ मिला हमको, मैथ्स और केमिस्ट्री में फिर से सेम नंबर है, और फिजिक्स है ही खराब मेरी। फिजिक्स कितने में, फिजिक्स में कितने आए, 15, और तो बढ़ तो गई, 7 से 15 गई है। 7 से 15 गई तो है ना,
और मैथ्स और केमिस्ट्री दोनों में 31 है। दोनों में 31। 31। अच्छा, ये जो मार्क्स देते हैं ये एडवांस और मेन मिला के देते हैं कि मेन में के अलग, एडवांस ये के अलग सिर्फ देते मीन्स का है, एडवांस तो सर रहने ही देते हैं। हैं? एडवांस अलग देते हैं? हाँ। एडवांस में कितने कितने हैं? 0 0? एडवांस तो सर छोड़ ही देते हैं, वो मैं अटेम्प्ट खुद ही नहीं करती हूँ। चल कोई पता बात चले नहीं। मैं सुनो, 30 30 15 यही तो हुई ना बात। हाँ मतलब टोटल 77 है। तो अब तो यात्रा पास आ रही है ना। 30 30 31 31 15 हो रहे हैं ना। हम्म। हाँ, तो पहले 31 31 31 होंगे, फिर देखेंगे आगे। असल में पता है क्या है, ये लोग फिजिक्स में जो पुराना डाटा है 20 30 40 साल का, उसका रैंडमाइज क्वेश्चन उठा के पटक देते हैं, पढ़ाते हैं नहीं। सर ट्रैक। फिजिक्स का तो मैं केमिस्ट्री का देखती हूँ, केमिस्ट्री में भी कुछ अलग ही देते हैं एकदम, मॉड्यूल इनकी बहुत खराब है केमिस्ट्री की भी। मैं वो बता रहा हूँ सबसे आपसे, मैं ठीक बता रहा हूँ, फिजिक्स जो केमिस्ट्री जो मैथ में जो मैथ्स है। केमिस्ट्री आप लोग पढ़ते हैं, जो केमिस्ट्री पढ़ाने की परंपरा है, उस पे वो एग्ज़ाम एलन वाला नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा। जिसे बच्चे टेस्ट तो बिल्कुल भी हल्के लेवल पे नहीं देंगे ये लोग, में उसकी वजह होती है ना। टेस्ट पे लोग मेरिट मेंटेन करते हैं, पढ़ाना इन्हें कुछ है नहीं। नहीं, मतलब ये केमिस्ट्री सिस्टमैटिक तरीके से भी नहीं चलते हैं अरे अभी। सुन तो ले मेरी बात, क्या क्या पढ़ा लेगा एक मास्टर को। ये मैं 2016 में कोटा गया, मेरा एक दोस्त है संजीव नाम है उसका, मैंने कभी जिक्र किया भी होगा। वो आकाश की अपॉइंटमेंट कर रहा था वहाँ। तो फिटजी का एक लड़का आया, 3 साल से फिटजी में पढ़ा रहा था, बीटेक किया हुआ था, फटाफट लिख रहा था, फटाफट पढ़ा रहा था। तो वो फिटजी में ले रहा होगा 80 हजार रुपये पूरा दिन, खपा रहा वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 95 पे का काम कर लिया उसने। अब 95 हजार पे क्या? अभी वो वही 2016 की स्थिति है। अभी तो 50 हजार दे दे, 40 दे दे बाबा, हम्म। तो क्या कर लेगा, क्या पढ़ा लेगा आदमी? सोचो, ये वो लोग हैं, फेलियर हैं, जो मार्केट को ऑपरेट नहीं कर सकते। ये फिटदी विटदी वालों को किसी बच्चे के घर पे डेमो देने भेज दे, मैं तब जानूं जब वो क्लास चला दे, बच्चे का सवाल कर दे, डाउट सॉल्व कर दे। ये दुनिया तो मैंने 2008 में छोड़ दी थी। बच्चे पटाओ, बच्चों को घेरो, एक ऐसा कंटेंट बनाओ, लिख के अपना नोट स्पॉट करके जुगाड़बाजी ऐसे बनाओ कि बच्चे जम जाएं, बच्चों को लगे हमारी पढ़ाई चल रही है। हम्म। बस खत्म बात। अब ये तूने देखा कभी वर्क एनर्जी पावर पढ़ाया होगा, ये सब तस्वीरें देखी कभी वहां क्लास में? अब वो तो क्या ही करते हैं वही जानते हैं। हाँ, क्लास में तो ये सब टीचर तस्वीरें, ये सब फोटो तो देख रहा है, ये सब देखी उसने, दिखाई उसने, बताया उसने कभी वर्क एनर्जी पावर में, दिखा उसने कभी? और ये उसे खुद पता नहीं, सपने में नहीं आया होगा उसके। वो भी, और फिर मॉड्यूल में उठा के दे देंगे कि करो। तो मॉड्यूल में भी नहीं आया, छांट ले झांट ले, मॉड्यूल को भी ढूंढ ले, क्या फर्क पड़ता है, कहाँ मिल जाएगा मॉड्यूल में भी? मॉड्यूल में भी वही होगा जो सवाल वो कर सकते हैं, डाउट पूछ लेगा बच्चा तो वो हो तो उनसे। मॉड्यूल का रट्टा मार के रखते हैं वो। हाँ सर ये तो है, एक बार मैं एक्सटर्नल बुक से पूछ रही है, मॉड्यूल का क्वेश्चन तो नहीं लग रहा है। हाँ, मॉड्यूलर क्वेश्चन से भी हिचकिचाते हैं वो लोग। कुछ भी नहीं है, खाम खाए बकवासबाजी है। कोई फ्री में ना पढ़े उनसे, वो पैसे दे जब ना पढ़े कोई उनसे। बेटा पढ़ने के पैसे ले ले, बोला हम नहीं आते भाई, हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं आते। ये फिजिक्स वाला अलग पढ़ने उनसे 1000 जगह अच्छा, कम से कम पैसे तो नहीं लेता बेचारा। सही बात है। और इजी लेवल पर डेफिनेशन तो दे दे ढंग से, कम से कम। हाँ ये है। परिभाषा देते रहते हैं वो भी, बर्बाद वो भी वही काम करते हैं। 1 घंटे में 15 मिनट का ही माल देंगे, वो पढ़ाएंगे, लेकिन कम से कम परिभाषा तो बता देंगे। पता उन्हें भी कुछ नहीं है, वो भी वही 20 20 हजार वाले सब चप्पू हैं। हाँ, चलो आ गया। हाँ सर। दैट इज द वेलोसिटी एट एनी टाइम। ओके, हाँ हाँ। अब बात आती है इससे आगे कि फोर्स टाइम, पावर टाइम पे तो निकल जाएगी, हम्म। पावर टाइम पे तो निकल जाएगी, क्योंकि फोर्स तो तुझे पता है टाइम पे कितना है, फोर्स का टाइम वेरिएशन तो यही है ना। ये रहा, हाँ। ये देख, ये फोर्स है, ये फोर्स है, देख, ये रहा फोर्स।
पावर में माइनस नहीं लगाया करते, हाँ तो इसमें टाइम को टी नॉट डाल देना तो आ गई तेरी पावर। हाँ हाँ समझ गई। अब इसमें बात क्या आ जाती है कि इसने कुछ और पूछा या कोई वेलोसिटी पूछी या कुछ पूछा तो वो भी आ जाएगी, क्या दिक्कत है, वेलोसिटी का क्वेश्चन तो आ गया तेरा। अब इसने ये पूछा कि साहब ये डिस्टेंस कितना होगा, अगर ये पूछा इसने कि ये डिस्टेंस कितना होगा, हम्म अब क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, इसको डी एक्स तो बाई डी टी लिख लेगा, dx by dt से कर देंगे। हाँ इसको डी एक्स बाई डी टी लिख लेगा, उठा के टाइम की लिमिट टी नॉट डाल देगा, ले भाई तेरी डिस्टेंस आ गई, खुश हो जा। हाँ सर। हाँ, और फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डालेगा, मान के चल, हाँ फ्रिक्शन फोर्स का वर्क, कहाँ है फ्रिक्शन फोर्स, ये रहा। तो पहले क्या करेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स का वर्क निकालने के लिए यहाँ से एफ डी एक्स होता है वर्क। तो एफ डी एक्स तो हाँ। ये dx निकल जाएगा, इसको v को dx by dt से, तो dt को अरे गुड, शाबाश शाबाश, क्या बात, उठा के टाइम को एक्स से फंक्शन में चेंज कर देगा, और हाथ लगा दिया, जिंदाबाद है मोहब्बत, जिंदाबाद, चलो शाबाश। हाँ चलिए, अब यहाँ क्या किया इन्होंने, ऊपर सबसे पहले एक छत बनाई और यहाँ पर एक खाली स्प्रिंग रखा, कुछ नहीं है इसमें स्प्रिंग में, इसकी लेंथ है एल नॉट, हाँ और अब इस पे मास लटकाया लेकिन पकड़ रखा है, छोड़ा नहीं है अभी इसने, हाँ अभी इसने छोड़ा नहीं है इस मास को, ठीक है। यहाँ पर है ये मास x इक्वल टू या y इक्वल टू 0 0 पर है, क्लियर। कहता है जब मैं इसे छोड़ देता हूं तो एयर का रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ काम करना शुरू करता है, जो अल्फा वी स्क्वायर होता है, हवा का रेजिस्टेंस अल्फा v स्क्वायर। ऊपर की तरफ काम करता है। हाँ तो इसने ये पूछा है कि साहब ये नीचे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या पता है एम नॉट जी एम जी कहाँ तक गिरेगा, ठीक है। तो इसने कहा कुछ नीचे ले आइए साहब, आप इसको यहाँ से यहाँ ले आइए, और ये वाई है और ये अभी नीचे ही आ रहा है, यहाँ कोई वेलोसिटी नहीं है, यहाँ पे वेलोसिटी v हो गई है इसकी, v नॉट या v मान ले, क्या फर्क पड़ता है भाई, फंक्शन तो v में ही बन जाएगा, ठीक है। हाँ पावर बता दे, पावर कंजप्शन कितनी पावर कंज्यूम हो रही है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, यहाँ पर v की वैल्यू क्या होगी वो तो तुझे निकालनी पड़ेगी, क्योंकि y गिवन है, हाँ नीचे की तरफ g गिवन है, स्प्रिंग एक बार ये वाला स्प्रिंग question कांस्टेंट, करा दे। स्प्रिंग कांस्टेंट k गिवन है, सर एक बार ये वाला क्वेश्चन करा दे, मुझसे होता नहीं है स्प्रिंग वाले। कोशिश करेगा तभी तो। स्प्रिंग में फोर्स के एक्स होती है, ऊपर को लगती है, तो वो स्प्रिंग में KL भरी हुई नॉट एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, तो वो के हाफ के एल नॉट स्क्वायर ऊपर लगेगा। तो एक्स नॉट क्यों मानना है, एक्स मान लेना, वाई मान लेना, कहीं ये तो वाई है ना यहाँ पे, तो एल नॉट ही तो एल एन, तो एल नॉट ही ना मान ले। ना बेटा क्यों मान ले, एल नॉट पे थोड़ी फोर्स लगती है, उससे नीचे आएगा तब लगेगी, यहाँ से कुछ खींचेगा ना वाई नीचे तब लगेगी ऊपर की तरफ के वाई, एनर्जी भरेगी हाफ के वाई स्क्वायर, नीचे की तरफ एनर्जी मिलेगी एम जी वाई, इसको ग्रेविटी इसको एनर्जी दे देगी ना नीचे की तरफ, ऊपर तो ले लेती है ग्रेविटी एनर्जी। हाँ हाँ तो फिर एल्फा वी नॉट स्क्वायर एयर ड्रैग आ रहा है। इक्वेशन लिखने की कोशिश तो कर, हिम्मत ना हार, देखते ही क्या करना है, मतलब देखते ही छोड़ दिया उसको, जीवन से न हार जीने वाले। उल्टा पुल्टा दिमाग लगा, खुरापाती हरकतें कर, इधर उधर से कर कुछ। तो एल्फा वी स्क्वायर माइनस के एक्स इज इक्वल टू एम नॉट जी।
एक बार कर ले, 2 बार कर ले, 2-4 मिनट हैं तेरे पास। अच्छा सवाल है ये, छोड़ने वाले नहीं है इसको। मैं जरा थोड़ी सी नीचे से चाय ले आऊँ। रगड़ तो इसे पकड़ पकड़ के बढ़िया तरीके से। धूप बड़ी तेज है, बढ़िया हो गया काम। सारे के सारे फोर्स लिख पहले, सारी की सारी एनर्जी लिख पहले। डायनामिक्स का जो इक्वेशन होता है फोर्स का वो बना पहले। उसके बाद उस पर देख कहाँ कहाँ इंटीग्रेशन जा सकते हैं, वो चीज़ें फाइनल कर पहले। एक दूध मलाई वाला, एक बिना मलाई वाला, कौन सा कहाँ से लूं? बिना मलाई वाला तो है नहीं यहाँ पे। अच्छा इसमें दे रहा है, तो याद रहा। ठीक है ठीक है, पाएगा पाएगा। मामूली दूध कितनी कर दी? कितनी ले मामला जा। इस क्लास के बाद थोड़ी सी बाजार 10-20 रुपए की। आप बाजार नहीं गए, आप चीनी भी नहीं लेकर आए और गुड़ की चाय पिला रहे हैं आप। हाँ भाई, अभी हो रहा है बेटा। हेलो सर मैंने टोटल एनर्जी लिख दी है पूरे सिस्टम की और फोर्स इक्वेशन लिख दी, बट इससे आगे समझ नहीं आ रहा कि इनको अगर relate तूने कैसे पूरे करूं। सिस्टम की टोटल एनर्जी लिख दी है तो पूरी एनर्जी को डी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन मार दे, अपने आप ही फोर्स आ जाएगी भाई। अगर फोर्स लिख दिया है तो इंटीग्रेट कर दे, अपने आप ही एनर्जी आ जाएगी भाई। अगर तूने पूरी एनर्जी लिख दी है तो उसे टाइम के साथ डिफरेंशिएशन मार दे, पावर आ जाएगी भाई। तो एक मिनट में टोटल एनर्जी सही भी तो लिखी हूँ मैं आपको। हाँ बे, ऐसे सवाल पे रुक के चलना पड़ता है।
आजा बेटा आजा बेटा, तुझे बीच में रेस्ट चाहिए? क्यों गया बेबी? क्या सर? तुझे बीच में आराम चाहिए? नहीं नहीं। नहीं, ऐसा हो जाता है ना कि सर 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ दें, कुछ चलें आ जाएं, क्योंकि ये तो जब तुम एलियन में 3-3 4-4 घंटे बैठते हो तो यहाँ दिक्कत क्या है? ये तो घर है। सर यहाँ ना मैं 10 मिनट का ना 1 घंटा बना दूंगी, आ जाएगी मुझे नींद, से तो मैं पढ़ ही लूँ, पढ़ के खत्म करूँ। हम्म, फिर यहाँ मैं ना 10 मिनट का ब्रेक का 1 घंटा बना दूंगी, फिर फटाफट पढ़ लूंगी। मैं बता रहा हूँ ना उसकी वजह क्या है। वहाँ पे तू कितने बजे निकलता था वहाँ के लिए? सुबह 9 बजे 10 बजे, है ना? 8:30 बजे। 8:30 बजे। अच्छा, आधा कितना बजे था घर? 3 बजे। देर अब लगा ले, हिसाब लगा ले। 8 और 4 12 और 3 7 घंटे चले गए। एक क्लास 2 घंटे की थी, फिर 15 मिनट का ब्रेक, फिर एक और क्लास 2 घंटे की, फिर आधे घंटे का ब्रेक, फिर लास्ट क्लास में छुट्टी। मेरी बात, 7 घंटे चले गए तेरे। हाँ 7 लाख गए हों, चाहे 2 लाख गए हों, चाहे 1 लाख गए हों, उससे तो कोई मतलब नहीं है। वो तो वही कहानी, वो तो होता रहता है। तेरे 7 घंटे गए चले गए ना। हाँ हाँ। अगर 2 घंटे कंसंट्रेट कर दे तो मेरे साथ क्लास में, और सिर्फ 2 घंटे का होमवर्क कर ले रात में बैठ के। हाँ जी भाई जी। हाँ, मैं तो क्लास में हूँ और फ़ोन ये वाईफाई सेटिंग पे लगवाया मैं, और वीवो का फ़ोन मेरे पास रखा है। मतलब उसका उसका दे देता हूँ मैं, उस पर कर लो आप दूसरे वाले नंबर पे। हाँ, मैं भेज रहा कर रहा हूँ। ओके ठीक, ओके, बुला दो जरा। ये मोबाइल ले जाओ, सिद्धार्थ का फ़ोन है। हाँ बेटा, हाँ सर, आप कह रहे थे। सवाल ये है कि इस पे फ़ोटो आते हैं। बेटा दूसरे नंबर पे भेजा कर फ़ोटो, ठीक है? अच्छा ये तो फ़ोन उठा के लेके भाग जाएंगे, कोई इनका भरोसा नहीं है। अच्छा, मैं क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ, 1 सेकेंड। हाँ ठीक है, मैं कर देता हूँ, ज़्यादातर ठीक हो गया, जाओ। हाँ, अच्छा ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं। भेजा है सर मैंने आपको, जो मैंने बनाया। देख लिया मैंने उसे, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा गलती नहीं होगा। जल्दबाजी में कुछ गलती होती है बस। हाँ देख जरा, एक बात सोच, अगर ये थोड़ा सा नीचे आएगा, वाई आएगा नीचे ये, ठीक है? हाँ तो पहले इसको मिलने वाली एनर्जी कितनी हो जाएगी ये देख ले पहले। mgy, वाई प्लस हाफ के एक्स नॉट वो तो स्क्वायर। इसमें से घटेगी। हाँ ये ले, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, एम वी नॉट स्क्वायर। ये भी घटेगी, क्यों? क्योंकि ये फोर्स है। नहीं ये नहीं, ये जो नीचे ये बक्सा वी नॉट से नीचे जा रहा है ना। हाँ हाँ, ये भी तो घटेगी, क्योंकि ये भी तो मिलेगी ना इसको, इसी में से तो लेगा इसको भी। यहाँ वी नोट के मान रहा है, वी मान ले उठा के, भाई ये भी तो इसी में से लेगा। हाँ ओके, आगे चल। और कोई एनर्जी है जो इस गायब हो रही है mgh में से? ये है। हम्म, इसका वर्क और घटेगा। कितना वर्क है इसका? इसका वर्क कितना है? ये फोर्थ उल्टी लग रही है ऊपर की तरफ। हाँ तो इसका मैंने अल्फा वी नॉट स्क्वायर प्लस के एक्स इज इक्वल टू एम नॉट जी बनाया था। नहीं 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 नहीं, वो mg तो लग गया, हो तो एनर्जी लग गई सारी की सारी। इसका वर्क क्या बनता है? इसका वर्क क्या बनेगा? इसका वर्क बनेगा dy करके, ऐसे हाँ ऐसे ये बनेगा इसका वर्क dy करके। अच्छा, ये क्या है? v, वेलोसिटी। डी तो वाई बाई हाँ, डी यहाँ पे क्या करते हैं अपन, क्या कर देते हैं, m v डी dv बाई dy, और अच्छा ये अल्फा v स्क्वायर कर देंगे। हालांकि होना माइनस में है, हाँ वो तो बाद में घटा देंगे ना वहाँ। ये ले m dv
ये आपने क्या काटा? वी काट दिया एक वी से। तो ये तो आपने अल्फा काट दिया। मेरा भरोसा नहीं, मैं क्या काट दूँ। ले। हाँ हाँ, हो गया हो गया हो गया, ए गया, ठीक है। हाँ अच्छा, अब डी वी बाई वी अल्फा डी वाई, ठीक है। हाँ। ओके, अब ये हो गया एम एल एन वी अल्फा वाई, हम्म। जीरो से वाई, यू से वी। यू जीरो है, हाँ हाँ। तो यू जीरो पे एल एन सेटिस्फाई नहीं करता, कोई ना कोई वेलोसिटी जरूर दे इसको, यू नॉट। ये देख, हम्म। अब चल, एम एल एन वी अपॉन यू नॉट, लग गई लिमिट, हाँ हाँ। अल्फा वाई, बस। अब देखिए एम यहाँ गया, अगर एल एन हटा देगा ई की पावर में चला जाएगा, ये आ गया। हम्म। ये काइनेटिक एनर्जी बनेगी, इसमें से घटेगी। आगे 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 आगे, कुछ लोग कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं लोग। तो ये घटेगा, यू नॉट स्क्वायर ई की पावर 2 अल्फा वाई बाई एम, हो गया, हाँ। खत्म, मामला जीरो। आज इन्वर्टर का मेन दादा आपने ऑन करा ही नहीं। बहुत बढ़िया भाई जी, धन्यवाद आपका। हम्म, हाँ भाई, यहाँ से वी निकाल ले, वी का एक्सप्रेशन आ रहा है, देख यहाँ से, देख बेटा यहाँ पे एक वी है, हाँ। बात पूरी हुई। हम्म। बाकी सब इधर हैं, और सारे के सारे फंक्शन तेरे वाई में हैं, हाँ सर। क्लियर। देख, एम जी वाई माइनस हाफ के वाई स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू नॉट स्क्वायर ई के पावर -2 प्लस 2 अल्फा वाई बाई एम, पक्का। हाँ। और ये है तेरा पूरा हाफ एम वी स्क्वायर। हम्म। जितने भी हाफ है उड़ा ले, यहाँ लगा ले, ठीक है। हाँ सर। और जितने भी एम हैं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये तो ई की पावर में है ना, एम छोड़ दे, ये जितने भी एम है ना ये हटा ले, हाँ। ये गया 2g माइनस के वाई स्क्वायर बाई एम माइनस यू स्क्वायर ई की पावर अल्फा वाई बाई एम इक्वल टू वी स्क्वायर। हाँ। अभी आ गया, टू जी वाई माइनस के वाई स्क्वायर बाई एम माइनस यू स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी ई की पावर 2 अल्फा वाई बाई एम, ये भी आ गया, क्लियर। हाँ। पावर कितना अगर बड़ा चाहता है, है? हम्म
इतना बड़ा वी आया है। अगर पावर चाहता है, हाँ अगर पावर चाहता है तो एफ वी चाहिए तुझे, रिजल्टेंट फोर्स। अब रिजल्टेंट फोर्स क्या है, देख ध्यान से देख, नीचे की तरफ कौन सी फोर्स है, एम जी। हाँ ऊपर की तरफ कौन सी फोर्स है, के अल्फा वी स्क्वायर। हाँ ठीक, ऊपर की तरफ कौन सी फोर्स है, के एक्स। हाँ इसमें से इन्हें घटा के इससे मल्टीप्लाई करेगा, तब तेरा मिलेगा पावर। या फिर एक तरीका होता है, एक्सेलरेशन निकाल दे, एम ए वी कर दे। पता क्या है ये बड़ा क्यों है क्वेश्चन, हम्म क्योंकि इसमें सारी चीजें हैं। हाँ ये तो है। अब मान लीजिए उसने सिर्फ इतनी सी बात कर दी, ठीक है ये टर्म है ही नहीं, बात खत्म हो गई, सवाल छोटा हो जाएगा। या सिर्फ इसने कहा ग्रेविटी प्रेविटी कुछ है ही नहीं भाई साहब, यही है, स्प्रिंग को खींच के छोड़ दिया कहीं, है ना, हाँ हो जाएगा। एक मिनट मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूँ। हाँ स्क्रीनशॉट ले इसका, बहुत इसको रिसर्च लेवल, बट अच्छे लेवल पे लेना क्वेश्चन को।